सरकार जनता पर मुकदमा दर्ज कर लोगों में भय पैदा करना चाहती है। लाल बिहारी यादव मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के हृदयपुर गांव में रेलवे लाइन निर्माण के दौरान बीते दिनों हाइड्रा से वृद्ध किसान फूलचंद यादव की मौत हो गई थी। इस दौरान ग्रामीण और परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े थे। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने हाइड्रा और गुमटी में तोड़फोड़ के आरोप में 3 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसकी जानकारी होने पर सोमवार को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार जनता पर मुकदमा दर्ज कराकर लोगों में भय पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रा से मौत के बाद कंपनी के अधिकारी और परिजन में समझौता हो गया था, उसके बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसके लिए गृह सचिव से मिलकर इस पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने एसएसपी से फोन पर वार्ता कर जांच कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि वहां के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 36 अरब रुपए के साथ ही केंद्र ने भी अरबों रुपए दिए, लेकिन पैसों का बंदरपांट किया गया, जिसके कारण सही व्यवस्था नहीं हो पाई और भगदड़ में कईयों की जान चली गई। विधानसभा में महाकुंभ से 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है की बात कहकर सरकार पेट थपथपा रही है। इसके पहले उन्होंने हृदयपुर में फूलचंद यादव के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस मौके पर चंद्रशेखर यादव पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मुगलसराय सपा, तस्लीम अंसारी, लल्लू बिहार, गणेश, सुभाष, बिंद गंगा, अजय, इंद्रेश, मनोज प्रधान, बिंदा देवी, बिंद प्रधान, राम भरोज, बिंद प्रधान, अजय, बीडीसी, अशोक पाल, भोनू, जीउत पासवान, सौरभ आनंद, अवनीश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ठीक ठीक। तो आज आप फूलचंद जी के घर पे आए हैं, क्या पूरा मामला है? और लोगों पे मुकदमा भी दर्ज हुआ, 2 प्रधानों पे, विधानसभा प्रत्याशी जो थे उनको पे मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाया और गलत ढंग से मुकदमा दर्ज कर दिया। जब फूलचंद यादव की हाइवा द्वारा जो है क्रेन द्वारा जो है नाबालिग बच्चा जो शराब पी के चला रहा था, उनकी जब हत्या हो गई जो है, तो उस क्रेन मालिक के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करना चाहिए था। तो क्रेन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया जो है, क्योंकि वह नाबालिग बच्चे से गाड़ी नहीं चलवा सकता जो है। एक बात। दूसरी बात कि वहाँ जो शराब बिक रही थी अवैध ढंग से गोमती में, तो उस शराब को जो है बंद कराने के लिए दुकान जो है गांव के लोगों ने कई एप्लीकेशन दिया, लेकिन ये सच्चो जो है अवैध ढंग से वो दुकान चलवा रहे थे, जिसके कारण जो है इस तरह की वहाँ घटना हुई। और जहाँ पर धरना हुआ, वहाँ धरने पर के स्थान पर जो है तो कोई जो है सड़क ही नहीं है, न कच्ची सड़क है, न तो वहाँ पर जो है सीसी है, न खड़ंजा है। उस पर वहाँ धरना करने पर कोई जो है मुकदमा दर्ज इसलिए नहीं किया जा सकता कि माननीय हाईकोर्ट ने जो सड़क रोकने पर, हाईवे रोकने पर, हाईवे पर धरना करने पर जो है वहाँ जाम लगाने पर जो है एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। ये नहीं कि आप गांव में किसी समस्या को लेकर के अगर कोई लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन कोई कर रहे हैं तो उस पर जो है एफआईआर दर्ज हो जाए। यहाँ पर तो इन लोगों ने जो रोड्स बना रही थी कंपनी, उस कंपनी के मालिक को बुलाने या उसके अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी को बुलाने के लिए जो है, और फिर बुलाए भी, समझौता भी हुआ, और जब समझौते में मामला फाइनल हो गया, दोनों पक्ष सहमत हो गए जो है, तो इसके बाद फिर एफआईआर दर्ज करने का कौन सा औचित्य था? तो ये जो है पुलिस द्वारा जो है वो अपने डराने के लिए, पब्लिक को धमकाने के लिए जो है, भय पैदा करने के लिए जो है एफआईआर दर्ज कर दिया जाए। अभी पुलिस पर अभी इंक्वायरी ये कराई जाए कि 1 साल भर से दुकान जो है या सच्चो करें, हमें नहीं जानकारी। आपके बिना जानकारी का शराब बिकेगा जो है? बिना या सच्चों की जानकारी का शराब नहीं बिकता है थाने के अंदर। अभी आपने फोन से वार्ता किया, किन किन अधिकारियों से बात किया मुकदमा संबंधित में? हमने जो है कोतवाल से बात किया जो है, तो उन्होंने बताया कि हमारी जानकारी में दुकान नहीं थी, जबकि वो गलत है। जो गांव के लोगों ने कई बार एप्लीकेशन दिया था कि यहाँ से ये दुकान जो है फर्जी जो है चल रही है शराब की, इसको हटाया जाए। तो ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज, हमने एसपी महोदय से बात करना चाहा, तो वो छुट्टी पर हैं, तो एडिशनल एसपी से हमारी बात हुई। उन्होंने क्या कहा? एडिशनल हमने कहा कि उसको आप दिखवाइए जो है, और जो क्रेन मालिक के खिलाफ जो है, जो नाबालिग बच्चे से चलवा रहा था जो है क्रेन, तो उससे जो दुर्घटना हुई
तो उसमें फिर समझौता भी हो गया। 2 घंटा 4 घंटा ये लोग अगर धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करते, अपनी मांग नहीं करते जो है, यहाँ तो सिवान है, कोई बाजार भी नहीं है, छोटी भी बाजार नहीं है, सिवान है। तो यहाँ पर लोगों ने किया जो है, तो उसका नतीजा तो हुआ कि वो आए और 9 लाख रुपया जो है देने की बात किए। और इसके बाद मामला वहीं से सबसाइड जब हो गया दोनों पक्षों में, तो फिर एफआईआर दर्ज करने का पब्लिक पर कौन सा जो है इनको अधिकार था कि पुलिस स्वयं एफआईआर दर्ज की, और किसी ने तो एफआईआर दर्ज नहीं किया। ये कह रहे हैं कि चोरी हो गई, तुम्हारे घर में तो चोरी हुई नहीं, और जिसके घर में कहीं चोरी हुई कि नहीं हुई, किसी ने तो एफआईआर नहीं दर्ज किया। पुलिस की यहाँ कोई दुकान रही हो, उसमें चोरी हो गई हो, पुलिस का कोई यहाँ घर रहा हो जिसमें चोरी हुई है, यहाँ तो कहीं कुछ नहीं है जो है, सिवान है जो है। तो इन लोगों ने केवल जो है पब्लिक को दहशत पैदा करने के लिए इस तरह का फर्जी एफआईआर दर्ज कर दिया, जबकि इनको ये अधिकार नहीं था दर्ज करने का। इसके खिलाफ हमने विधान परिषद में भी जो है आवाज उठाई थी जो है, और हमने कहा था, और फिर हम चलेंगे, हम लिखेंगे जो है प्रमुख सचिव। प्रयागराज में भगदड़ को लेकर के कई लोगों की मौत हुई, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने सदन में भी कहा, सरकार के सामने भी कहा है कि सरकार ने तो प्रदेश सरकार से और केंद्र की सरकार से, और प्रदेश की सरकार से मेरी जहां तक जानकारी है कि 36 अरब रुपया स्टेट गवर्नमेंट के खजाने से, सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने से जो प्रधानमंत्री जी ने दिया, ये सब पैसे इन्होंने जो है वहां पर उसको समुचित उसका उपयोग नहीं किया, पैसे का बंदर बांट किया। इस नाते सही व्यवस्था वहां न होने के कारण भगदड़ हो गई जो है। अभी मैं बोल रहा था सदन में 2 दिन पहले जो है, तो वहां पर हमारे नेता सदन जो है केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया सदन के अंदर कि 3 लाख करोड़ का व्यापार हुआ। तो मैंने उसका जवाब दिया था कि 3 लाख करोड़ का आप व्यापार की बात करते हैं, ये मेला कुंभ और ये धार्मिक उत्सव व्यापार के लिए नहीं होते, यह जनता को सुविधाओं देने के लिए होते हैं। तो 3 लाख करोड़ रुपए में से 1 लाख करोड़ रुपया जो है प्रयागराज पर खर्च कर दीजिए, उस जनपद के आधारभूत ढांचे पर, ताकि भविष्य में भी कभी कुंभ लगता है तो फिर ऐसी घटनाएं न हो सकें जो है, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया जो है। क्या लगभग कुछ आंकड़ा लगा कि कितने लोग मरे हैं आपकी जानकारी में? देखिए, आंकड़ा इसलिए उत्तर प्रदेश होता तो आंकड़ा लग जाता, क्योंकि हमारी पार्टी हर गांव-गांव स्तर पर है और हर जिले-जिले पर जो है उसकी सूचनाएं हम लोग इकट्ठा कर लेते। लेकिन उसमें अन्य प्रांतों के लोग बहुत मरे, और कुछ तो ऐसे लोग मरे जिनकी गाड़ियां हफ्तों-हफ्तों वहीं खड़ी रही, जो दूसरे प्रांतों का नंबर था। उनका पूरा का पूरा परिवार उसमें समाहित हो गया था जो है। गाड़ियों को खोजने वाला कोई नहीं था, इस नाते उसका सही आंकड़ा मिल नहीं रहा, और सरकार केवल ये आंकड़ा दे रही है कि आज कै करोड़ लोग नहाए। यह जब आप ये आंकड़ा दे सकते हैं कि कै करोड़ लोग नहाए, तो यह भी आप आंकड़ा दे सकते हैं कि कै करोड़ लोगों कै हजार लोग मरे, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ। मुआवजा देने से सरकार बच रही है और अपने कुकर्मों को जो है आंकड़े के आधार पर छिपा रही है।